चलिए विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 6 विज्ञान में कल हमने पाठ 6 हमारे चारों ओर परिवर्तन आगे का देखते हैं कि 6.2 में कि क्या परिवर्तन करने में अन्य तरीके हो सकते हैं। तो हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे। आप सभी ने देखे होंगे चित्र 6.6 में। क्या आपने इन औजारों में से देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हल्के से हत्थे पर जड़ दिया जाता है। यहाँ पे औजार दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ कुदाल है, फावड़ा है। तो यहाँ आप अपने और इसको किस तरह से मढ़ा लगाया जाता है। तो यहाँ लकड़ी के हत्थे लगाने से पहले औजार प्रायः गर्म किए जाते हैं। जब लकड़ी के हत्थे लगाए जाते हैं तो हमेशा लोहे को पहले गर्म किया जाता है। इन औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। एक छोटा सा छेद कर दिया जाता है। वलय यानी छेद के आकार छोटा कर देते हैं कि साधारणतः इस वलय का माप लकड़ी के हत्थे से के घेरे से थोड़ा छोटा किया जाता है ताकि वह हत्था बाहर ना निकले। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं जिससे वो उसका आकार बड़ा हो जाता है, फैल जाता है, यानी बड़ा हो जाता है, फैल जाता। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिससे यह हत्थे पर कम कस जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी, लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि चित्र 6.7 में दर्शाया है कि धातु के रिम को लकड़ी के पहिए में कैसे थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। गर्म करने पर रिम पहिए में चढ़ा देते हैं। पहली जानना चाहती है कि क्या आपने कभी लोहार को औजार बनाते हुए देखा है। लोहे के टुकड़े को लोहार किस प्रकार विभिन्न औजारों में परिवर्तित करता है। लोहे के टुकड़े को जब तक गर्म करते हैं जब तक लाल ना हो जाए, जब यह मुलायम हो जाता है तब उसको पीट कर इच्छानुसार औजार का आकार दिया जाता है। गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन हुआ, यानी जब गर्म किया जाता है तो लोहा मुलायम हो जाता है और वो बढ़ जाता है तो आसानी से उसको ठोक पीट के अच्छी तरह से बनाया जा सकता है। कि धातु रिम जड़े, देखिए बैलगाड़ी का पहिया यहाँ रिम रखी हुई कि यहाँ चढ़ जाता है कि अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं जिसमें रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर कस जाता है। यानी जब पहिए को रिम को चढ़ा दिया जाता है लकड़ी के पहिए में तो ऊपर से उसमें पानी डाल दिया जाता है ताकि वो जल्दी ठंडा हो जाए और ठंडा होने के बाद वो उसमें व्यवस्थित रूप से लग जाए, बैठ जाए, यानी ढीला ना रहे। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद यह उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहें तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है। जल वाष्प में परिवर्तन हो रहा है। अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में आपने देखा कि जल वाष्प ठंडा करने पर द्रव जल में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी ने बर्फ़ को पिघलते हुए देखा है। गर्म करने पर बर्फ़ पिघलती है, यह किस में बदल जाती है, निद्रव स्वरूप में हो जाते हैं। कि क्या इस जल को वापस बर्फ़ में बदल सकते हैं। आइए कुछ और परिवर्तन देखें। हाँ, अगर बर्फ़ पिघलने के बाद भी उसको हम फ्रीजर में रखते हैं तो उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। दोबारा उसको पुनः बर्फ़ में जमाई जा सकती है, बर्फ़ के रूप में उसे देखा जा सकता है, यानी उसका परिवर्तन हो सकता है। तो प्रायः देखा है कि सड़क बनाने वाले सड़क की मरम्मत करने के लिए एक काले रंग से पदार्थ टार को गर्म करते हैं। बूझो जानना चाहता है कि काले पदार्थ को गर्म करने पर हुआ परिवर्तन क्या है। उत्क्रमित किया जा सकता है, यानी कि हमारे चारों ओर के परिवर्तन देखने हैं। कि क्या एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापें, एक उचित स्थान पर लगाकर जलाएं, कुछ समय तक इसे जलने दें, मोमबत्ती को बुझा दें तथा पुनः उसकी लंबाई मापें। यानी उसका माप तो घट जाएगा ना, जब वो जलेगी मोमबत्ती तो पिघलेगी, पिघलने के बाद उसका माप छोटा हो जाएगा, यानी इसके बाद उसे पुनः उतना नहीं किया जा सकता। नहीं, इसका उत्क्रमित, यानी क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। नहीं, ये संभव नहीं है। यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। यानी पहले मोम लिया और उसको गर्म किया, गर्म करने के बाद क्या इसको हम उत्क्रमित कर सकते हैं। क्रियाकलाप में है कि 7 को धूप बत्ती में दोहराएं जब तक यह पूरी तरह से जले
प्रतीक्षा करें। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दिया, यानी धूप बत्ती में परिवर्तन की धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है, जैसे राख। धूप बत्ती जल जाती है तो उसमें राख हो जाता है, तो वो नए परिवर्तन उसमें हो गए। अब उस राख को हम धूप बत्ती नहीं बना सकते, यानी इसको उत्क्रमित किया नहीं जा सकता है। ये राख तथा गैस के रूप में है। हम सब इन गैसों को देख तो नहीं सकते, परंतु उनकी मनभावन सुगंध के कारण उन्हें महसूस कर सकते हैं। यानी जो धुआं उड़ता है उसका सुगंध हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको देख नहीं सकते। इसी प्रकार माचिस की तीली में क्या परिवर्तन हुए कि जिस मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया था, अभी तक हमने परिवर्तन को नियत वस्तुओं या इनके पदार्थ पर देखा है। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हों तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे। यानी अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था। क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। इस प्रकार क्या हम यह कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? पहली ने पूछा कि क्या तो आपने दही को जमाते हुए देखा है कि जब दही जमता है तो आपने दही को जमते हुए देखा है कि गुनगुना गर्म दूध, अगर दूध में दही को थोड़ी सी मात्रा में मिलाई जाती है, दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं, कुछ ही घंटों में दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि दही से दूध नहीं बनाया जा सकता है। हमने देखा कि पदार्थ को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। इनमें यह भी देखा है कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। हमने चारों ओर की वस्तुओं में परिवर्तन किया, यदि बहुत सी अन्य विधियों को भी समझा। आइए विद्यार्थी मित्रों, आगे का चैप्टर अब आगे स्वाध्याय में जानेंगे, अभ्यास और स्वाध्याय।